हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। और इसके अपने दो तीन टॉपिक कर लिए थे। दो टॉपिक कर लिए इससे पहले, और तीसरा टॉपिक है अपना आज का यह समरूप आवेशित अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर आपकी बुक में इसको चालक पट्टिका भी लिखा हुआ है भी, जैसे चालक पृष्ठ होता है ना, उसके कारण आपको क्या करना है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पिछले टॉपिक और इस टॉपिक में फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है कि उसमें अचालक परत थी या कुचालक थी, इसमें चालक परत है। ठीक है, चालक या सुचालक परत आप इसको कह सकते हैं। तो इसके कारण अपने को क्या निकालना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक है अपना समरूप आवेशित अपरिमित। अपरिमित मतलब अनंत लंबाई की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट या कंडक्टिंग शीट। ठीक है, इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए आपने जो अचालक पट्टिका के कारण किया था, यानी कि नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण जो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन इसका है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ा सा चेंज क्या आएगा वो आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा कलर इस कारण हो गया क्योंकि ये स्केच से लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसको स्कैन किया तो तभी कलर ऐसे हो गया। तो चलो कोई नहीं। तो देखो आपको क्या है इसमें है, पढ़ते हैं अपने थ्योरी कि चित्रानुसार ए बी सी डी एक चालक प्लेट है। ये आपको चालक प्लेट दी हुई है जिसमें चित्र में दर्शाए अनुसार पृष्ठ पर आवेश दिया गया है। इस पर को आपने कैसा आवेश दे दिए, ये हरे कलर में दिखाया हुआ है, प्लस आवेश दिया हुआ है। और मैंने आपको कहा था कि आप नेगेटिव आवेश भी दे सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो प्लस आवेश के कारण थोड़ी दिशा दिखानी आसान रहती है, तो इस कारण प्लस आवेश अपने इसको दे दिया है। और नेक्स्ट है कि अचालक और चालक प्लेट में मुख्य अंतर यही है कि अचालक परत या पृष्ठ को चाहे तो आपको परत लिखा जाए, चाहे पृष्ठ लिखा जाए, चाहे आपको पट्टिका लिखा जाए, एक बात एक ही है। उसको दिया गया आवेश क्या होता है, उस परत के चारों ओर वह अंदर तक फैल जाता है। मैंने आपको बताया था पहले, कल भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि जब आप क्या करते हो, किसी अचालक पट्टिका को आवेश देते हो तो उसमें देखना आप, मैंने यहाँ पर भी आवेश दिखा रखा है। ठीक है, नए नोट्स जो तैयार किए ना उसमें मैंने दिखाया। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इस जगह पर आवेश का मतलब है भी इसके अंदर भी आवेश है, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है उस पर भी आवेश उपस्थित होगा अगर आपकी पट्टिका कैसी है, अचालक पट्टिका है। ठीक है, इसके पीछे भी होगा, आगे भी होगा, और इसके अंदर भी होगा, यानी हर तरफ आवेश होगा, आवेश फैल जाएगा। दोगे आप इसे ही दिया, जैसे मान लो आपने इस पृष्ठ को या सामने वाले को, लेकिन फैल सारे पर जाएगा। लेकिन क्या होता है, परंतु चालक परत की जिस सतह को आवेश देते हैं, यानी आपने क्या किया कि इसकी इस सामने वाली सतह जो आपको दिख रही है इसको आवेश दिया, तो ये आवेश ओनली यहाँ पर रहेगा, ना तो इसके अंदर जाएगा ना ही इसके पीछे वाली जो परत है उस पर जाएगा। मतलब ओनली फ्रंट साइड पे यहाँ यहाँ इसका आवेश रहेगा। ठीक है, और इसका कारण मैंने आपको बताया, कारण अभी अपने नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करेंगे। पूरा एक पेज का कारण है। ठीक है, आधे पेज से ज़्यादा का ही है, तो उसमें अपने डिटेल से पढ़ लेंगे, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे भी सर बताते तो है नहीं भी क्या है, तो अपने उसमें पढ़ेंगे। एक बार इसको होल्ड पे रख लो, आप ये याद रख लो भी चालक पर आवेश क्या रहता है, ओनली जिस सतह को देते हैं वहीं पे रहता है, अंदर नहीं जाता, तथा अंदर आवेश नहीं जाता, अर्थात चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान ई का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो जब अंदर आवेश ही नहीं है चालक के, तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान तो क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र वैसे अपने बिंदु आवेश के कारण क्या पढ़ते हैं, के क्यू बटा आर स्क्वेयर, और क्यू का मान अगर आपके पास जीरो हो ये वाला, तो आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो भी जीरो होगा। मतलब पीछे वाले भाग पर भी विद्युत क्षेत्र जीरो होगा और इस अंदर वाले भाग में भी विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि तीव्रता की दिशा अगर आपको दिखानी है, तो यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ ये याद रखनी है कि तीव्रता की दिशा में आपको क्या करना होगा, जो अचालक परत के कारण आपने चित्र बनाया था वैसा ही चित्र बनेगा, बस उसमें आवेश यहाँ पे नहीं आएगा, ये सॉरी उसमें आवेश यहाँ पे आया था, इसमें नहीं आएगा, और ओनली सामने सामने वाली परत पर रहेगा। और बिल्कुल वैसा ही चित्र इसमें बनेगा, डायग्राम बनेगा, जैसा आपने प्रीवियस जो अचालक परत वाला था उसमें किया था, कि मान लो आप इसको मिला
दोगे ये वाली दूरी आर ली हुई है, यहाँ पे आप अल्पांश लोगे, उसके कारण विद्युत क्षेत्र दिखाओगे, एक यहाँ पे अल्पांश ले लिया उसके कारण ये हो गया, फिर साइन थीटा कोस थीटा बांटा, साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो वो सारा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देखो पेपर में आपको अगर सीधा आ गया ना भी सॉरी चालक पट्टिका के कारण निकालो विद्युत क्षेत्र, तो आपको इतना सा नहीं लिखना ये वाला, इसमें सारी आपको थ्योरी पीछे वाली लिखनी पड़ेगी। बस फर्क क्या आएगा, अचालक की जगह चालक आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अचालक परत की तरह ही पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर होगी। इसमें भी क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र आपको पता है पॉजिटिव आवेश दिया हुआ है, तो पॉजिटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। तो इसको भी अगर आपने आवेश यहाँ इस सतह पर दिया हुआ है, तो इससे जो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ई की दिशा, वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। और अगर आपकी प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो आपकी जो दिशा है वो क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक है, इतना ही फर्क आएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें तीव्रता का मान आ जाएगा। भी आपकी जो तीव्रता है वो कैसे निकालेंगे, ई का मान। और दोबारा सुन लो, जो तीव्रता की दिशा है उसमें सारा एक पेज का पूरा चित्र आएगा और उसकी आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी कौन सी, थ्योरी वही लिखोगे भी, एक क्या लेते हैं, अल्पांश लेते हैं ऊपर और नीचे, उसके कारण डी वेक्टर की दिशा लिखते हैं, इसको अल्पांश सॉरी घटकों में विभाजित करते हैं, कोस थीटा वाले घटक एक दिशा में जुड़ जाते हैं, साइन थीटा वाले कैंसिल हो जाते हैं। तो वो सारी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी इसमें। बस ये तो मैंने शॉर्ट में चलो आपको वैसे बता दिया भाई, अपने क्या दोबारा दोबारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार लिख लिया है आपने, लेकिन वो सारी चीज़ इसमें आएगी। अब तीव्रता का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको गाउसिया पृष्ठ बनाना होता है। तो अब इसमें जो गाउसिया पृष्ठ है, अपने आर पार ना बना के इतना ही बेलन बनाते हैं, और इस बेलन की लंबाई कितनी है, आर है। लेकिन जब आपने अचालक पट्टिका वाला किया था, तो वहाँ आपने बेलन की जो लंबाई ली थी वो 2r ली थी, और बेलन को ऐसे आर पार किया था। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहीं पे आती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पे आधा ही बेलन क्यों लिया है, पूरा बेलन आपने क्यों नहीं बनाया। तो देखो गाउसिया पृष्ठ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता है ना भाई गाउसिया पृष्ठ कैसे बनाते हैं और होता क्या है गाउसिया पृष्ठ, तो फिर आपको पता लग जाएगा भी ये आधा क्यों बनाया और वहाँ पूरा क्यों बनाया था। देखो गाउसिया पृष्ठ अपने एक ऐसा पृष्ठ बनाते हैं जो कि जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है उस पे उससे गुजरता हो। तो ये वाला जो बिंदु है ये पी बिंदु है यहाँ पे, तो इससे गुजरता है गाउसिया पृष्ठ। और दूसरा क्या है कि ये वाला जो पृष्ठ है ये आवेश को अपने अंदर बंद होना चाहिए। आवेश मतलब जो प्रीवियस अपने किया था तो उसमें जो आवेश था वो पट्टिका के दोनों ओर था, सॉरी पट्टिका के इस साइड भी था और इसके पीछे की साइड भी था। तो अगर आप क्या करते कि मान लो बेलन को यहीं तक बनाते, इस पृष्ठ तक ही बनाते, तो आपका जो आगे आगे वाला आवेश था वही कवर होना था, पीछे वाला आवेश तो कवर ही नहीं होना था इसमें। तो गाउसिया पृष्ठ में आवेश बंद ही ना होता। ठीक है, पूरा जो अपने आवेश बंद करते हैं गाउसिया पृष्ठ वो बंद ना होता, आवेश तो बाहर रहता उससे कुछ। तो अपने पूरे आवेश को कवर करने के लिए अपने क्या किया, बेलन को आर पार कर दिया, जिससे जो इस पृष्ठ का इतना भाग था उस भाग का सारा आवेश क्या हो गया, इसमें बंद हो गया, बंद हो गया इस गाउसिया पृष्ठ में। तो अब तो अपने को आवेश लेना कौन सा है, अब तो आपको आवेश ओनली ये वाला ही लेना है। कौन सा, ये वाला आवेश ओनली फ्रंट साइड वाला। तो अपने गाउसिया पृष्ठ क्या बनाते हैं, बस इसके अंदर तक बनाते हैं, इससे आर पार नहीं जाना आपको। गाउसिया पृष्ठ को क्या करना है, इस जो चालक प्लेट आपके बस अंदर तक ले जाना है थोड़ा सा। भाई ये तो इसका पृष्ठ है, इस पृष्ठ से थोड़ा सा आगे लेके जाना है, मतलब यहाँ आगे जाके देखो ये तो आपका पृष्ठ हो जाएगा, पृष्ठ वाला आवेश आ गया, पृष्ठ वाले आवेश से थोड़ा सा आगे आपको लेके जाना है बेलन को और वहाँ पे इसका सिरा कर देना है बंद। तो ये वाला जो पृष्ठ है ना इस पर कोई आवेश नहीं है, इससे पहले जो क्या है ये गोला है, इसके अंदर जो आवेश है वो अपना क्या हो गया, बंद हो गया ना बंद ये वाला आवेश। तो यहाँ पे अपने मान लेते हैं कि एक बेलन लेते हैं, गाउसिया पृष्ठ क्या लेते हैं, एक बेलनाकार गाउसिया पृष्ठ लेते हैं। वही चीज़ है कि P बिंदु पर तीव्रता की गणना करने के लिए बिंदु P से गुजरता हुआ स्मॉल r लंबाई व S अनुप्रस्थ काट वाले बेलनाकार गाउसिया पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो इससे निर्गत फ्लक्स तो समझ आ गया होगा मुझे लगता है आपको भी। अपने को क्या करना होता है, दोबारा सुन लो, गाउसिया पृष्ठ ऐसा लेना होता है कि उसमें आवेश बंद हो जाए। तो अगर मान लो आपका गाउसिया पृष्ठ यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता है तो इससे पहले वाला आवेश बंद हो गया, क्योंकि इससे आगे तो है ही नहीं। मान लो ये बाउंड्री है आपकी, ठीक है बाउंड्री है,
तो उसमें तो क्या था, जो आपका प्रीवियस प्लेट थी उसमें तो दोनों साइड था आवेश, ऐसे दोनों साइड आवेश था। तो आपको क्या करना पड़ा, इस आवेश को बंद करने के लिए क्या करना पड़ा, पूरा आपको एक बेलन बनाना पड़ा ऐसे करके। तब ये बीच वाला आवेश क्या हुआ, सारा कवर हुआ इस बेलन के अंदर। अब अपने को क्या करना है, अपने पास तो ओनली क्या है कि इतना ही है, पृष्ठ के एक साइड ही आवेश है, एक साइड आवेश है। तो अपने पूरा तो कवर नहीं करना, वैसे इतना इतना करना है, तो अपने बेलन को वैसे यहीं तक बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके बंद कर देंगे तो आवेश क्या हो गया, इस गाउसीय पृष्ठ में बंद हो गया ना। अब इससे आगे तो आवेश है ही नहीं, तो आगे आवेश नहीं है तो गाउसीय पृष्ठ को अपने यहीं पे बंद कर दिया। तो आपको एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि जो ये वाला पृष्ठ है वो ये वाला दिखा रखा है मैंने S1 पृष्ठ, तो इस पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है। तो कोई आवेश नहीं है तो यहाँ इस पृष्ठ पर E का मान क्या है, 0 है। इससे जस्ट पहले आवेश ये वाला, ठीक है ना, इसने कवर कर लिया इसको, इससे जस्ट पहले है। तो इस पृष्ठ पर आवेश का मान कितना है, 0 है। तो ई का मान भी इस पृष्ठ पर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। तो अब नेक्स्ट देखो क्या है कि अपने फाई बराबर ई डॉट डी एस लिखते हैं और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि फाई है वो ई डॉट डी एस का मान अपने को निकालना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड का मान, क्योंकि पूरा बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, S1 S2 और S3 पृष्ठों से। तो वही फॉर्मूला सेम गॉस के नियम से, ई डॉट डी एस S1 S2 S3 और कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा 3। तो अपने को तीनों कोण निकालने पड़ेंगे। तो देखो इस सतह पर तो क्या है कि आपको ds, चलो ये तो मैंने ले रखा है ds, ये लो या चाहे ना लो, यहाँ पर आप लिख दो ई वेक्टर का मान क्या है, 0 है। ई वेक्टर बराबर 0 मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ई वेक्टर बराबर आप 0 यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, ई वेक्टर बराबर 0 हो गया यहाँ पे। तो इस पृष्ठ पे तो अपने को कोण निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ तो ई वेक्टर का मान है ही 0। इस पृष्ठ पर कितना होगा, वही 0 डिग्री का मान होगा, यानी S2 पृष्ठ पर। और S3 पृष्ठ पर कितना हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री कोण का मान हो जाएगा। तो अपने पास तीनों पृष्ठों के लिए लिख लिया कि S1 पृष्ठ पर तो ई का मान है 0, S2 पृष्ठ पर ई और डी एस समांतर हैं तो थीटा 2 का मान 0 डिग्री, तो कोस 0 होता है 1। और S3 पृष्ठ पर ई और डी एस के बीच 90 डिग्री का कोण है तो कोस थीटा 3 बराबर कोस 90 यानी 0। तो फाई का मान अपने पास रह गया, देखो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो अपने पास ओनली ये वाला रहा। और यहाँ पे कोस थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा 2 आपने लिया हुआ है 1। ठीक है, कोस थीटा 2 1 है तो ई डॉट डी एस बच गया अपने पास, ई और डी एस। तो ई को बाहर ले लिया, ई को बाहर क्यों लिया, क्योंकि S2 पृष्ठ के लिए ई का मान क्या है, समान है। अब दोबारा सुन लो समान क्यों लेते हैं अपने, वैसे तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि इसकी इस पृष्ठ पर इस जो S2 पृष्ठ है इसके हर एक बिंदु की इस वाली जो प्लेट है इससे दूरी कितनी है, स्मॉल r ही रहेगी। चाहे आप ये वाला बिंदु ले लो चाहे आप ये वाला ले लो, हर एक दूरी ये कितनी रहेगी, स्मॉल r ही रहेगी। तो S2 पृष्ठ पर अपना क्या हो जाएगा, जो तीव्रता का मान है वो एक समान हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू S2 और S2 का क्षेत्रफल अपने S लेते हैं यानी पाई r स्क्वेयर, वैसे मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पे अपने क्या करते हैं कि त्रिज्या नहीं लेते, ओनली S ही लेते हैं। S क्या है, S2 पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब बात आती है सिग्मा क्यू की। तो सिग्मा क्यू क्या होता है कि जो आपने पृष्ठ लिया वो उसमें बंद आवेश। तो देखो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश है सिग्मा, तो एस क्षेत्रफल पर आवेश क्या हो जाएगा, सिग्मा एस। क्योंकि देखो इधर वाला जो क्षेत्र है ये वाला जिसमें आवेश आपका बंद है, तो बेलन का ये वाला भाग जो गोलाई वाला भाग होता है, चाहे आप कहीं से क्षेत्रफल निकाल लो, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर ही आएगा। यानी एस इसका है तो एस इसका आएगा, ऐसे ही इसका आएगा। अगर आपकी मान लो पाइप एक जैसी पाइप है कोई, तो उसका जो क्या है, अनुप्रस्थ काट बोल देते हैं इसे, है होता क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट क्या रहता है, हर जगह एक समान रहता है। तो आपके पास जो एस क्षेत्रफल पर आवेश आ जाएगा सिग्मा एस। तो अब इस समीकरण 2 और 3 से मान 1 में रख दो, तो ई एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। तो ये आपके पास आ गया इसका फॉर्मूला। सदिश रूप में इस फॉर्मूले को अपने प्लस माइनस एन कैप लगा देते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ओनली एन कैप लगाया था, वहाँ आप प्लस माइनस लगा लेना, क्योंकि प्लस एन कैप तो दिखाता है कि जो आपकी तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, और माइनस दिखाता है आपकी दिशा
अंदर की ओर है। जब आपने नेगेटिव आवेश के लिए तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और सॉरी नेगेटिव आवेश के लिए माइनस लेंगे एन कैप का मान, और पॉजिटिव के लिए प्लस लेंगे। तो यहाँ तो पॉजिटिव ही है तो यहाँ आप ओनली प्लस भी ले सकते हो, तभी उसमें एन कैप भी मैंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर दोनों आवेशों की बात करते हो तो नेगेटिव के लिए पॉजिटिव से डायरेक्शन या दिशा उल्टी आएगी। तो अतः तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो अचालक परत से चालक परत पर क्या फ़र्क पड़ा, बस इतना ही फ़र्क पड़ा कि जो आपकी तीव्रता है वो उससे क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी तीव्रता। वहाँ सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट थी, क्योंकि दोनों पृष्ठों पर आवेश चला जाता है, और यहाँ पे क्या रहता है, एक पृष्ठ पर ही आवेश रहता है। ठीक है, तो अगर मान लो वही चीज़ है कि यहाँ पे फॉर्मूले में ऑटोमेटिक फ़र्क आ गया भी, आपने यहाँ पे मान लो कि इसको जैसे 10 कूलाम आवेश दिया, ठीक है, 10 कूलाम आवेश दिया, और ये आवेश आपको कह दें भी एक समान रूप से फैल गया इसमें, यानी इक्वली फैलाना आपको, तो क्या होगा, 5 कूलाम इस पे रहेगा और 5 कूलाम इसके पीछे के भाग पर रहेगा। तो अपने को तो जो तीव्रता मिलेगी वो 5 कूलाम के कारण ही मिलेगी यहाँ पे। तो तभी अपने जो तीव्रता का मान वहाँ पे आया था सिग्मा अपॉन क्या आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। भी आवेश तो आपने पूरा लिया लेकिन तीव्रता बटा 2 हो गई ऑटोमेटिक से, क्योंकि अचालक परत पर हर जगह एक समान रूप से जो आवेश है फैल जाता है। लेकिन चालक को अगर आपने 10 कूलाम दिया है तो आपकी जो तीव्रता है वो 10 कूलाम के कारण ही आएगी यहाँ पे। मतलब जो अपना ये आधा हो रहा है ये आधा नहीं होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जैसे आवेश फैलता है उसी प्रकार तीव्रता का मान निकलता है। तो ये तीव्रता अपनी यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। अब इसमें ग्राफ आता है तो ग्राफ उसके सेम ही है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है ग्राफ में। ई और आर में ग्राफ बनाना है तो ई आर पर निर्भर ही नहीं करता। तो ये मैंने ग्राफ बताया था कि ई और आर में ई का मान हर जगह क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। आर का मान चाहे आप इधर बढ़ाते जाओ, ई का मान चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही पड़ा रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई और सिग्मा एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ई और सिग्मा में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, सीधी रेखा आपके ग्राफ आएगा। तो ये आपका भी टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक चालक पट्टिका के कारण। अब नेक्स्ट जो इससे वीडियो आएगी वो आपको आज शाम को ही मिलेगी वीडियो, ठीक है ना, आज शाम को ही वो वाली वीडियो मिल जाएगी। और आपको क्या है उसमें मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बुक के। अब क्या है कि क्वेश्चन आपके काफ़ी कवर हो गए हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो गए हैं इतने चैप्टर में। तो वो सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में अपने पास ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठे ना हो जाएं, तभी इसी कारण। तो उसमें अपने आज क्वेश्चन करेंगे। इससे जस्ट वो यानी पॉसिबल हुआ तो मैं आज ही शाम को वो वाली वीडियो आपको बना के और डाल दूँगा, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जल्दी अपने 1000 पार करने वाले हैं। थैंक यू।